अभी इधर भाई के जहेज की चारपाइयाँ भी आ गईं और जिस भाई के जहेज की चारपाइयाँ हैं मुनीर भाई वही लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, देखो ना इन्हों दे काम चेक करो, जेड़े भाई दी जहेज दे समान आना है वही खुद ही लेके आ रहे। अभी ये चारपाइयाँ लाल लाल बन के आ गई हैं शादी के लिए, लेकिन अभी ये आधी आधी बनी तैयार होंगी। इसके ऊपर रख दे, इसके ऊपर ही ऐसे ऐसे पता चले ना 2 चारपाइयाँ आ गई हैं। शादी करनी है, आप सभी दुआ करें तो वो आप सबको बात हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करें। हमारे गांव का ख़ास रिवाज होता है कि लाल चारपाइयाँ, लाल पीढ़ियाँ। वैसे पीढ़ियाँ किधर हैं? पीढ़ियाँ अभी मेरे ख्याल में दो बनवा, उधर लकड़ियाँ हैं अभी जी। माशाल्लाह से अभी टाइम हो गया 10 बजे का। नाश्ता हम सब ने कर लिया है। चूल्हे से अभी बर्तन सारे समेट के हमने धोने के लिए रख लिए और बाकी सारी सफाइयाँ भी मैंने कर ली हैं। और ये अभी मैं बर्तन लेके जा रही हूँ। बाहर वाले घर हमने जाना है क्योंकि मुनीर भाई, तायाब और अब्बू जी चले गए हैं जानवर बाहर लेकर। उधर से चारा भी लाना है और जो भैंसें हैं हमारी उनको उधर बांधना भी है। तो आज भैंस ने जल्दी दूध नहीं दिया तो अभी अम्मी जी ने कहा है भाई नज़ीर और आप जाएं भैंस का दूध निकाल आएँ। फिर जो उबलने के लिए रखा हुआ है थोड़ा सा दूध गाय का, उसमें डाल के फिर वो भी उबाल लेंगे। तो अभी हम चलते हैं फिर बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम पहुंच आए हैं बाहर वाले घर में। इधर हमारे जानवर बड़े आराम से बैठे हुए हैं धूप में। जिस भैंस का दूध निकालना है अभी नज़ीर भाई ने उसको उठा दिया है। ये बर्तन मेरे पास है, अब उसका कट्टा छोड़ के थोड़ा सा उसको दूध पिलाएंगे, बाकी हम निकाल लेंगे। और इधर ताया अब्बू जी और मुनीर भाई चले गए हैं। रास्ते में हमें मिले, चारा उन्होंने बना लिया था, हम थोड़ा सा लेट आए हैं। और एक हमारी सिस्टर पूछ रही थी कि आप बाहर वाले घर क्यों नहीं जाते। तो सिस्टर अब आ गई हैं सर्दियाँ, ये इधर आसपास सारी फसलें होती हैं, इनको पानी लगता है तो यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा ठंडक बन जाती है, ज़्यादा सर्दी होती है। तो इसीलिए अभी हम बाहर नहीं आते। ये घर का हाल क्या बना हुआ है, क्योंकि सफाई भी नहीं की, इतने दिन हो गए। जब सर्दियों के दिन चले जाएंगे, सर्दी कुछ आहिस्ता हो जाएगी तो फिर हम ज़रूर इधर आएंगे और रहेंगे। ये ले बर्तन भी, अभी कट्टा थोड़ा सा दूध पी ले। और माशाल्लाह से ये साग की फसलें आसपास सारी हरी भरी नज़र आ रही हैं। अब हमने साग भी पकाना है। ये फसल तो बड़ी ही प्यारी लगती है, इसके ऊपर फूल भी होते हैं, सरसों का साग। अभी कट्टे ने दूध पी लिया है और हमारी जो भैंस है ये भी बड़े शौक से दूध पीती है, धारें लेती है। चल भाई बस कर, अभी हमें अपना हिस्सा चोने दे। हाँ जी बिस्मिल्लाह, चल भाई पीछे। इधर लगी हुई है मटर की फसल। कुछ दिन पहले मैं आई थी तो मटर अभी नहीं लगे थे, लेकिन अब लगता है कि मटर साथ लग गए हैं, फलियां उसकी, लेकिन अभी भी अंदर मटर नहीं बने होंगे। ये थोड़े से उन्होंने लेट करके लगाए हैं। वैसे अभी दुकानों पर तो मटर आ भी गए। और हमने एक दफ़ा भी आलू मटर पुलाव नहीं बनाया, जो कि हम बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अब मैं सोच रही थी आज कि जल्दी ही बनाएंगे। इस तरफ भी मटर की फसल है और वो दूसरी तरफ भी मटर की फसल है। अभी इधर से माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू लग रहा है।
हमारे कच्चे घर का और साथ हरी भरी फसलों का। आए हम बाहर हैं जानवरों के पास, लेकिन हेलमेट फिर भी हमने साथ रखा हुआ है क्योंकि अपनी हिफाजत सबसे ज़रूरी होती है। आजकल बड़ी ज़्यादा सख्ती की हुई है, तो बंदा जहाँ भी जाए कहता है बस हेलमेट तो लाजमी होना चाहिए। निकाल लिया दूध, बिस्मिल्लाह। चले अब अभी अबू जी आ जाएंगे इधर। ये चारपाई इधर इसी वजह से रखते हैं कि अबू जी या तायाबू फिर इधर जानवरों के पास बैठे रहते हैं। फिर जब जानवर घर लेके जाते होते हैं तो वो घर ले जाते हैं। तकरीबन 3-4 बजे शाम को घर ले जाते हैं। आखिर इधर खुला माहौल है, जानवरों को धूप भी अच्छी लग रही है और इस तरह जानवर ठीक रहते हैं खुले माहौल में। एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि आपने बाहर घर क्यों बनाया, तो सिस्टर इसकी यही वजह है कि जानवर इस तरह के माहौल में खुश रहते हैं। हम खुद भी इधर रहा करेंगे क्योंकि इंसान भी जब नेचर के करीब होता है, सब्ज़ा होता है पास, तो अच्छा महसूस करता है। हम भी रहा करेंगे और हमारे जानवर भी इधर रहा करेंगे। अभी तो हमारा वैसे घर बना हुआ है, लेकिन जानवरों के लिए इधर घर नहीं बना हुआ क्योंकि ये जगह है हमारे ठेके की। तो इस वजह से ये पक्की नहीं इनकी बना पक्की सकते, हम नहीं बना सकते ना। तो इस वजह से जब ये सर्दियां 2 महीने निकल जाएंगे ना, तो फिर इधर आएंगे जानवर भी लेके और हम खुद भी इधर आएंगे। अभी सर्दियां हैं तो शाम को घर ले जाते हैं कि जिम्मेदारों का पता है आपको, काम यही होता है कि जानवर रखते हैं, उनको पालते हैं, फिर जब बड़े हो जाते हैं फिर उनको बेच देते हैं या उनका दूध बेचते हैं। तो अभी 1 एकड़ है, 1 एकड़ में हाफ एकड़ जो है ना वो गंदम लगाई हुई है, हाफ एकड़ इनका चारा लगाया हुआ है। दिन टाइम इधर ले आते हैं, शाम टाइम फिर घर लेके चले जाते हैं। गंदम भी चलकर देखते हैं माशाल्लाह, साल की रोजी। तो मैं फिर अभी हाथ धो लूं। ठीक है। और नज़ीर भाई आपके लिए भी कमेंट था। एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि नज़ीर भाई तो किंग हैं, शेर हैं। हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम जानवर पालते हैं तो जानवरों का फिर दूध पीते हैं, खालिस चीज़ें खाते हैं। ये अभी देखिए आलू लगे हुए, मटर लगे हुए और साग लगा हुआ है। देसी चीज़ें खा के बंदा सही रहता है, सेहतमंद रहता है। और एक सिस्टर और वैसे भी मुझे देसी चीज़ें पसंद है, मुझे वो ये बाहर वाली चीज़ें नहीं पसंद। एक सिस्टर ये भी कह रही थी कि नज़ीर भाई अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, इस वजह से उनकी सेहत अच्छी है। अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ, इनको भी मना करता हूँ चाय ना पिया करें और वो जो ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ें ऑयली होती हैं वो ना खाया करें, देसी चीज़ें खाया करें। ये है हमारा देसी तरीका हाथ धोने का। नाले में पानी खड़ा हुआ था, नाले में पानी खड़ा हुआ है तो इधर मैं हाथ धो लेता हूँ। आप जल्दी ये गंदम दिखा लें, फिर हम चलते हैं जी कार। ये आधा चारा है और वो साथ में हमारी गंदम है। ये देखिए माशाल्लाह से गंदम, पहले जब मैं आई थी तो छोटी थी, लेकिन अब माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। ये हमारी साल की रोज़ी होती है, तो ये अच्छी हो तो बंदा बड़ा खुश हो जाता है कि हमारी रोज़ी अच्छी हो रही है। तो वो जो दरख्त है ना बड़ा, वहाँ तक हमारी, और आगे वो किसी और की फसल है, और ये इधर सारा चारा है। अभी टाइम हो गया दोपहर का, हमने नाश्ता भी कर लिया था, सुबह के सारे बर्तन भी धो लिए थे, सारा काम समेट लिया था। और आज हमने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की हुई है कि ये पानी वाले घड़े इधर रखें, क्योंकि अब सर्दियाँ ना तो ज़्यादा ठंडा हो जाता है पानी छाँव में। हमने कहा यहाँ पर सही है, जब ज़्यादा धूप लगेगी तो इस तरह कपड़ा दे दिया करेंगे, बाकी जब धूप कम हो जाया करेगी तो ऐसे ही इधर पड़े रहेंगे। हमारी सिस्टर का कमेंट आया था कि शायद खतीजा आपको याद हो, मैंने 2024 में कमेंट किया था, मेरा नाम जायदा है। मैंने आपसे कहा था कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे अपने दर की ज़ियारत नसीब करे। तो अब मैंने आपकी दुआ से उम्रा कर लिया है, अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल की है। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या दुआ करूं। तो सिस्टर पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, दिली खुशी हुई कि अल्लाह पाक ने अपने दर पर आपको बुलाया, और अल्लाह पाक सब की दुआओं को कबूल फरमाए,
सब की मुश्किलात को हल फरमाएं। अब आप भी हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी पूरी फैमिली को अपने दर पर बुलाए। जी इधर ले आई हैं सब्ज़ी, आज आलू मटर गोभी सारी मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे हम। और अम्मी जी आपने मेरी बात सुनी है ना? हाँ जी, कि मैं जो सिस्टर कह रही हैं कि मैंने आपकी दुआ से उम्रा कर लिया है, अच्छा बहुत खुशी हुई मुझे तो ये पढ़ के। पुत्रो खुशी बड़ी होई है, शुक्र है अल्लाह पाक ओनू ज़ियारत कराई है आपदे दर दी। ते पुत्रो साडे काणी दुआ करो सानू सारी फैमिली नू अल्लाह पाक आपदे दर ते बुलावे। आमीन। बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मैं आ गई हूँ गेस्ट रूम की छत पर। एक हमारी सिस्टर का कमेंट आया हुआ था, वो कह रही थी कि अपने घर से बाहर का व्यू दिखाएं। मैंने कभी किसी को कमेंट नहीं किया, लेकिन आपका घर देख के मुझे दिली सुकून मिलता है, तो बाहर का भी व्यू दिखाएं वो कैसा है। तो सिस्टर पहले तो ये हमारे पूरे घर का छत से व्यू देखें कितना अच्छा लग रहा है। सारे कमरे सेन दरख्त छोटे छोटे लग रहे हैं। अभी हम चलते हैं ये सीढ़ियों से गेस्ट रूम की छत पर, वो नीचे बरामदे की छत थी। और अभी इधर से दिखाते हैं आप सबको बाहर का व्यू। बाहर अभी बहुत ज़्यादा रश भी होगा क्योंकि दिन का टाइम है ना, तो इस टाइम सारे काम शाम कर रहे होते हैं। तो ये देखें जी हमारा गांव, यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे करके भी दिखाती हूँ। ये बाहर दरख्त हमने लगाए हुए हैं और ये इधर गेस्ट रूम का रैंप है। शाम के टाइम ज़्यादा व्यू प्यारा लगता है। अभी तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और ये सारे घर हैं आसपास। उधर से थोड़ी सी हमारी वीरान जगह लगती क्योंकि वो स्कूल है, उसमें बड़े बड़े दरख्त हैं। सामने से तो हमारा घर ये देखिए इस तरह लगता है। दोपहर का टाइम है, सारे जानवर अभी खड़े हुए हैं। ये छोटी सी प्यारी सी हमारी बछड़ी भी खड़ी है, बैठ जाओ आप। और जो भैंसें हमारी वो तो अभी तक बाहर हैं, ये खड़े हैं कि अब हमें चारा डालें क्योंकि टाइम भी हो गया है। अबू जी अभी वो बाहर से जानवर लेकर आने वाले हैं, फिर इनको इकट्ठा चारा डालेंगे। और आज बादल से भी आए हुए, धूप सही नहीं निकली हुई, ऐसे ना लग रहा जैसे शाम का टाइम हो रहा हो। दोपहर के टाइम हमारा डॉगी देखें कितने आराम से सो रहा है। रात को ये पहरा देता है और इस टाइम फिर सोता है। और एक हमारी सिस्टर हैं अस्मा, वो कह रही थी आप बहुत अच्छा बोलती हो। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। फिर जाकर हमारे घर का सारा बाहर का व्यू आप सबको दिखाया है। छत से सही तरह से नज़र नहीं आ रहा था, फिर मैंने मुनीर भाई से कहा है कि बाहर जाकर दिखाएं। और सिस्टर अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे घर के बाहर का व्यू कैसा लगा। अभी इधर से भी सारे बादल ही बादल आज नज़र आ रहे हैं। हवा तो नहीं चली हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हवा चलेगी या फिर आज बारिश आएगी। मौसम थोड़ा सा इस तरह का बना हुआ है। अभी इधर भाई के जहेज़ की चारपाइयाँ भी आ गई और जिस भाई के जहेज़ की चारपाइयाँ हैं मुनीर भाई वही लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, देखो ना ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਣਾ ਉਹ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। कोई गल नहीं, काम किता करो सही होंदा है। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿन ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ। वजनी ने हाँ, वजनी बहुत है। एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि आप पंजाबी में भी बात किया करें, तो सिस्टर असी हुण तुहाडे वास्ते पंजाबी विच भी गल करदे पे हैं। हाँ जी, उन सिस्टरां वास्ते पंजाबी इजाद करदे पे हैं। नहीं इजाद की हर टाइम तो बोलने हैं घर विच, मादरी ज़बान साडी पंजाबी ही है, लेकिन कौमी ज़बान अपनी उर्दू है तो सारे लोगों नूं फिर समझ भी आउंदी है। इस वजह तो ज़्यादा उर्दू बोलने हैं व्लॉग विच। ते बाकी इत्थे रख दिओ, ओ किधर जांदे पे ने ओदे नाल रख दिओ। अभी ये चारपाइयाँ लाल लाल बन के आ गई हैं शादी के लिए, लेकिन अभी ये आधी आधी बनी है क्योंकि लकड़ी से इनको जोड़ के कलर तो करवा लिया है, लेकिन अभी इनको बनवाएंगे। इनका बान लेके आएंगे और दामन लेके आएंगे, फिर इनको सही से उनवा के मतलब
बुना के फिर ये सारी तैयार होंगी। इसके ऊपर रख दें, इसके ऊपर ही ऐसे ऐसे, पता चले ना 2 चारपाइयाँ आ गई हैं। मुनीर भाई आपके लिए कमेंट भी आया हुआ था, एक सिस्टर कह रही थी क्या मुनीर भाई की मंगनी हो गई है? नहीं जी, अभी मेरी मंगनी नहीं हुई जी। पहले जिधर रिश्ता किया हुआ था फूफो के घर, वो सारा आप सबको बताया हुआ है। हाँ जी। तो लेकिन अभी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करें, शादी करनी है, आप सब भी दुआ करें, तो वो आप सबको बात हम बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार फिलहाल करें। आज तक मंगनी मेरी नहीं हुई। आज तक हुई नहीं? नहीं, पहले हुई थी, वो टूट गई। हाँ जी, तो उसके बाद नहीं हुई। उसके बाद नहीं हुई। तैयारियां हाँ जी, वो आप सबको बताएंगे। बस अल्लाह पाक बेहतर करें, आप सब भी दुआ कीजिएगा। आप भी साथ गए थे चारपाइयाँ लेने? हाँ, चारपाइयां ले दियां, खाने लकड़ी सटियां तो रतियां मंजियां बना दियां, बड़ियां बेहतरीन बनियां ते हुण रहंदियां सदा मंजियां। हाँ जी, ਅਸੀਂ बंदोबस्त कर रहे हैं। मुनीर दी करवा से मंगनी तां ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। मुनीर भाई की शादी के लिए रस्सियां लिए। ला, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁੜ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਸੀ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੱਝੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी बिल्कुल। हाँ जी, इस तरह ही ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, पेटियां ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਬਿਸਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। हमारे गांव का खास रिवाज होता है कि लाल चारपाइयाँ, लाल पीढ़ियाँ। वैसे पीढ़ियाँ किधर हैं? पीढ़ियाँ पीढ़ियां अभी मेरे ख्याल ਉਹ में ਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ दो बनवा उधर लकड़ियाँ हैं अभी। ਲੱਕੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਵਣੀਆਂ ਲਾਲ ਰੱਸੀਆਂ। जी ਸਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ कि पीढ़ियां बना के दो। हाँ जी। फिलहाल बना रहे हैं। और ये लकड़ भी हमारे घर की थी जब हम घर का काम करवा रहे थे। किक्कोर पट के किक्कोर बड़ा पुराना शाहकारी लकड़ आई। हाँ जी। और परा जी लकड़ हाँ जी। चंगी लकड़ अक्सर ऐसी चारपाइयाँ होती ना जो हम बनाई लेते हैं, वो ख़राब हो जाती हैं बाद में, लेकिन ये हमारे घर की लकड़ थी, बड़ी पक्की मजबूत कीकर की। और ऊपर ये कलर डिज़ाइन भी देखें, हमारे गांव के हिसाब से ही हम डिज़ाइन करवाते कैसा हैं। प्यारा है, प्यारा है। सही। आपको पसंद आना चाहिए क्योंकि आपकी है, हमारा क्या है। भी चंगा है ते हाली मेरा डिजाइन पसंद नहीं लगा। इसको भी बेहतरीन बनावना। हाँ और जे गेड़ा ना उस आई बना छड़े तो चलो ये भी देख चंगा लो है। मुनीर भाई, ताया अबू को आपसे इतना प्यार है, वो कह रहे हैं बेहतरीन होना चाहिए था। हाँ जी, मुझे भी डिज़ाइन पसंद है, लेकिन ये है कि मेरी फैमिली को भी पसंद आना चाहिए। हाँ जी। अम्मी जी अभी सब्जी बना रही हैं या बना ली है? अम्मी जी एक दफ़ा आए ना, वो मुनीर भाई और तायाबू चारपाइयाँ लेके आए हैं, वो देख लें कैसी हैं। मैंने डिज़ाइन देखा था, उनके पास सैंपल पड़े होते हैं, वो फिर दिखाते हैं किस तरह का डिज़ाइन आपने बनवाना है। तो फिर हमने ये सिलेक्ट किया था और अब रियल चल के मैंने तो देख लिया है, अब अम्मी जी देखने लगी हैं और फिर बताते हैं कि अम्मी जी को कैसी लगी। हाँ जी। सही है, चंगियां पुत्र अल्लाह नसीब करने। आमीन। जो भी शाय होवे ना चंगी होंदी, बंदा बड़ा वखत ना बनवाइंदा ते अल्लाह पाक हंडावन वालियां दे नसीब करे। आमीन। चीज़ें तो ज़िंदगी में बंदा इस्तेमाल करता ही रहता है, अच्छी भी और नॉर्मल भी, लेकिन अल्लाह पाक सबकी किस्मत अच्छी करे, ये असल बात होती हाँ है। जी, तां हाँ पर जी। अम्मी जी मेरी शादी होनी तो मैंने तुसी कह रहे थे फलाना काम करो, फलाना काम करो। मैं कहती हूँ मुनीर भाई, जिस दिन आपने दूल्हा बना होना ना, उस दिन भी सब ने कहना है मुनीर ऐ काम कर ले, मुनीर ऐ काम कर ले। चलिए कोई बात नहीं, काम करना चाहिए, करते रहना चाहिए, तो इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है। नज़ीर भाई बड़े हैं ना, वो फिर बाहर के ज़्यादा काम करते हैं। माँ प्यो दे घरे ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਰਲ ਮਿਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। आपा माशाल्लाह चार है, एक ताया अब्बू, एक इन्हां दा अब्बू, एक नज़ीर अहमद ते एक मुनीर। एडी गल कोई नहीं, माशाल्लाह चार आया, ला इस तो चोखे करे। आमीन। कलर जो है ना बहुत ही प्यारा लगता है और मेरा तो फेवरेट है, चाहे कपड़ों का हो चाहे किसी चीज़ का हो, लाल और काला कलर मैं कहती हूँ बड़ा अच्छा प्यारा लगता है। और आप सब ने भी बताना है कि चारपाइयाँ कैसी हैं और दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक मुनीर भाई को नसीब करे। और मुनीर भाई इधर आओ, इधर थोड़ा सा पास। हाँ जी। एक भाई कह रहे थे मोहम्मद उस्मान गुजरांवाला से,
हाँ जी। वो हमारे भाई कह रहे थे कि प्लीज़ मुनीर साहब को वीडियो में लाया करें, मैं उनकी वजह से वीडियो देखता हूँ। ये तो उस भाई का प्यार है, उसकी मोहब्बत है, तो बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। अंदर रख देंगे, बस हम देख लेंगे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਣ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਉਣਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਸਾਂ ਹੈ, ਬਰਾਮਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਤ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅੰਦਰ। ਰਵਣ। तो सामान लेके आवांगे, वाण इसदी वो दामन शामन, फिर अंदर रखा। हाँ जी, ये भी है। और एक हमारी सिस्टर पूछ रही थी कि तायाबू की फैमिली किधर है, और भी बहुत सारे सवालात करते हैं तायाबू के बारे में कि वो हमारे पास क्यों रहते हैं, उनकी बीवी किधर है, उनके बच्चे किधर है। तो इस पर हमने एक पूरा व्लॉग बनाया हुआ है जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर लगाया हुआ है। इस वीडियो को जब आप सब पूरा देख लेंगे ना तो इसके एंड पर वो वीडियो शो होगी ऊपर स्क्रीन के, तो आप सब ने उसको क्लिक करके वो पूरा व्लॉग देखना है जिसमें हमने सारा बताया हुआ है कि तायाबू की फैमिली कहाँ है, तो उनको क्या हुआ था। फिर आप सबको आपके सवालों का जवाब हाँ मिल जी। जाएगा। वो तो हमारे देखने वाले वो वीडियो देखेंगे ही देखें, लेकिन ये कि हम पूरी फैमिली जो है ये तायाबू की ही फैमिली है जी क्योंकि बिल्कुल, वो घर में सबसे बड़े हैं। हाँ जी। और तायाबू आज इतने ज़्यादा खुश भी इसी वजह से हो रहे थे कि मुनीर भाई की शादी की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं, और मुनीर भाई अम्मी जी ने तायाबू को दिया हुआ है, मतलब हम भी उनके बच्चे ही हैं। लेकिन जब ताई अम्मी फौत हुई थी और मेरे कज़न भाई फौत हुए थे, वो तो आप सब व्लॉग देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो तब अम्मी जी ने कहा था कि मुनीर भाई आपको हमने दे दिया, आप अपने रलावे कर लें, अपने पास रख लें। हाँ जी, क्या सी कि मुनीर तुहाडे कोल ही रहेगा, तुहाडा ही बेटा है। तो बाकी है कि इस तरह कोई चक्कर नहीं है, सारे इकट्ठे ही रहने। हाँ जी, अभी भी अम्मी जी बना रही हैं सब्ज़ी, क्योंकि आज सारी मिक्स सब्ज़ी हम लेकर आए हैं, गोभी, आलू, मटर। तो सब्ज़ी बनाते बनाते काफ़ी देर लग जाती है। और वैसे भी आज माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर इतने सारे मेहमान आए हैं, 3 दफ़ा आए हैं। सुबह हम जब नाश्ता कर रहे थे उस वक्त 3 मेहमान आ गए, फिर उसके बाद माशाल्लाह से 12 मेहमान आ गए। कुछ हमारी वीडियो देखते थे और कुछ हमारे रिश्तेदार थे इधर, वो उनके घर मेहमान आए थे, उनके जानने वाले थे। फिर उन्हें पता चला कि हम भी इधर ही रहते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो फिर वो हमें मिलने आए। उसके बाद फिर अभी आए हैं और मेहमान, वो भी हमारे सगे रिश्तेदार मामू लोग। तो उनको चाय बना के मैंने दी, वो भी कप इधर ही पड़े। और जो हमारे दूसरे मेहमान आए थे उनको हमने बोतल पिलाई थी, क्योंकि उन्होंने कहा है हम नाश्ता करके आए हैं, चाय पी कर आए हैं। फिर उन्हें बोतल दी थी। तो ये देखें इतने सारे गिलास हुए पड़े, कुछ मैंने धो लिए थे, फिर ऊपर से और मेहमान आ गए। अभी ये फिर मैं सारे धोऊंगी और उसके बाद फिर अंदर जोड़ कर रखूँगी। और एक हमारी सिस्टर ये भी कह रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप लोगों के घर तो रोज़ ही मेहमान आ जाते हैं, ये कौन सी नई बात है। तो सिस्टर, मेहमान अल्लाह पाक की रहमत होते हैं, जिस घर अल्लाह पाक की रहमत हो उस घर ही मेहमान आते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए कि मेहमान जिस घर में आते हों। किचन के दरवाजे का कलर चेंज कर लें, पुलिस स्टेशन जैसा लगता है, ये हमारी सिस्टर एक कह रही थी। और साथ में वो ये भी कह रही थी कि प्लीज़ आप बुरा मत मनाइएगा, मैंने कभी किसी को कमेंट नहीं किया, पहली दफ़ा आपको कर रही हूँ। तो सिस्टर, इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है, आप सही कह रही हैं। लेकिन अभी तो सर्दी है ना, तो सारा दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, दिन छोटे हैं। लेकिन हमने ये दरवाजे का कलर चेंज करना है, ये बस मैंने और मुनीर भाई ने कर दिया था शादी से पहले। तो अब जब मुनीर भाई की शादी करेंगे ना, वो आप सबको हम बताएंगे बहुत जल्द, तो तब हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। सर्दियों में दिन का पता ही नहीं चलता, सारा दिन जो जो हमारी रूटीन थी आप सबके साथ शेयर की। अभी बस अम्मी जी सब्ज़ी बना रही हैं, मैं सालन पकाऊंगी और अम्मी जी रोटियां बना लेंगी। शाम का खाना बस बनाना है अभी हमने, और टाइम भी काफ़ी हो गया है। और जो दुआ के लिए कमेंट है वो जल्दी जल्दी शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी सिस्टर हैं हीरा अनम यूके से, वो कह रही है मेरे शोहर के लिए दुआ करना, जॉब मिल जाए। इसके बाद अमरीन, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करना। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है आपकी वीडियो देखकर, और प्लीज़ आप पंजाबी में भी बात किया करें। तो सिस्टर, आज आपके लिए हमने पंजाबी में भी बात की थी।
उसके बाद एक और सिस्टर हैं सलार समीरा कराची से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। वो कह रही हैं कि मैंने कभी गिला शिकवा नहीं किया, आपने मेरा कमेंट कभी शामिल भी नहीं किया। तो सिस्टर आप गिला शिकवा कर सकती हैं क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, तो आज हमने आपका भी नाम शामिल किया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसके बाद अनम सिंध से, वो कह रही हैं आंटी से कहना कि मेरी अम्मी के लिए दुआ करें। तो सिस्टर अम्मी जी मेरे पास ही हैं, हम आप सब के लिए दुआ करेंगे। फातिमा भी ट्यूशन गई हुई है, उसका सारा दिन बाहर गुजर जाता है, स्कूल से आती है तो ट्यूशन, इस वजह से फिर वो ज़्यादा वीडियो में भी नहीं आती। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं शबनम इंडिया से, काफ़ी सारे हमारे देखने वाले इंडिया से हैं, अल्लाह पाक उन सब को भी खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं सरगोदा से, वो कह रही हैं कि मेरे लिए भी दुआ करना। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही है मेरे लिए ख़ास दुआ करें, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। इसके बाद हमारे भाई अबू बकर शहजाद चकवाल से। इसके बाद राबिया सिस्टर, वो कह रही हैं ताया अबू को देखकर मुझे मेरे नाना अबू याद आते हैं। सिस्टर आपका बहुत शुक्रिया, ये आपका प्यार है। इसके बाद एक और सिस्टर हैं सबा इंडिया से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद हमारे भाई हैं चौधरी इम्तियाज़ अहमद गुजरावाला से, वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल मैं मदीना पाक हूँ, आपकी हर वीडियो देखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे लिए उधर दुआ करना कि अल्लाह पाक हमें भी अपने दर की ज़ियारत नसीब करे और हमारे तमाम देखने वालों को भी। इसके बाद एक और सिस्टर है राबिया सना, वो कह रही हैं कि हमारे लिए भी दुआ करना। इसके बाद आयशा उकाड़ा से, सलमा सिस्टर कोयटा से, अनम सिस्टर सखर से। इसके बाद एक और सिस्टर हैं या भाई हैं हसन एहसान इंडिया से। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही है मेरे दोनों बेटों के लिए भी दुआ करना, उनके नाम हैं मोहम्मद हसन और वसीम, अल्लाह पाक खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। इसके बाद हमारे भाई शहजाद, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं बखर से, वो कह रही है मेरा बेटा हुमैर अब्दुल्ला कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहा है, दुआ करना, अल्लाह पाक कामयाब करे। माशाल्लाह सिस्टर, अल्लाह पाक आपके बेटे को कामयाब करे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं किरण हरीपुर से, वो कह रही है मेरे शोहर और बच्चों के लिए दुआ करना। इसके बाद हमारी सिस्टर हैं हुमैरा सिस्टर, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद नुसरत कराची से, वो कह रही हैं दुआ करना मेरा अपना घर हो जाए। इसके बाद मारिया गुजरात से। इसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं हमारे लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक सेहत दे और मुश्किल आसान करे। 2 महीने तक मेरी बहन की शादी है, तो अल्लाह पाक आपके हर काम आसान से करे, आमीन। इसके बाद एक और सिस्टर है अटक से मुकद्दस सिस्टर, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं फिरदौस इंडिया से। इसके बाद इरम, ये हमारे सिस्टर हैं जालिस्तान आज़ाद कश्मीर से, वो कह रही है मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करना। इसके बाद सानिया फैसलाबाद से, वो कह रही हैं मैं बीमार हूँ, मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। इसके बाद एक और सिस्टर है आयशा खान कराची से। इसके बाद मिसबा सिस्टर, अल्लाह पाक इनको औलाद दे। और इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि आप लोग इतना जल्दी सो जाते हैं तो सुबह फिर किस टाइम उठते हैं। तो सिस्टर हम सुबह फजर टाइम उठते हैं, अभी हमारे पास फजर की अजानें होती हैं 5:30 बजे, तो उस वक्त हम उठ जाते हैं जल्दी। हम इसी वजह से सोते हैं कि सुबह जल्दी उठ सकें। सुबह अजानों टाइम जो काम बंदा करता है ना, वो बड़ा बरकत वाला काम होता है। और जो दिन सूरज निकलने से पहले हम शुरू करते हैं, सूरज से पहले उठते हैं ना, तो वो दिन बड़ा अच्छा होता है। वो कहते हैं ना कि सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज से पहले उठना सीखो, तो वही हमारी बात होती है। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं शाजिल अब्दुल्ला, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं गुज्जर खान से, वो कह रही हैं मेरे ताया अबू ज़हूर कैंसर की आखिरी स्टेज पर हैं, उनके लिए दुआ करना, अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे। इसके बाद एक और सिस्टर है इरम मस्कत से, वो कह रही हैं दुआ करना, अल्लाह पाक मुझे बेटा दे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना, अल्लाह पाक मुझे अपने मकसद में कामयाब करे, आमीन। तो ये मैंने सारे कमेंट्स लिखे थे जो कि आप सबके साथ आज वीडियो में शेयर किए, अपनी रूटीन के साथ साथ आप सबके सवालों के जवाब भी दिए। तो अभी अम्मी जी और मैं सब के लिए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता, ये मेरे भाई
जो मेरी दुआ सुन रहे हैं ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं। इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना, आमीन। इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देने। जितनी तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना। आमीन। इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर हमारी आज की वीडियो को आप सब यहीं पर लाइक कर दें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लें इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं कि अगले व्लॉग में। किसी का सवाल रह गया हो तो आप इस वीडियो के नीचे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनका भी सवाल शामिल करेंगे, जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह आप सब फिर अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।